स्वागत है बच्चों आप लोगों का इस प्यारे से YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बायो ले लेते हैं। जब वे नीट की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स में जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आता है तो उनके न्यूमेरिकल उनसे सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा नहीं है। तो जब पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आता है। तो बहुत बच्चों की यही डिमांड थी कि सर आप इस पर एक कोई बेसिक वीडियो बना दीजिए जिससे मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का अच्छा नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर आप लोगों की भी प्रॉब्लम है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है तो बस यही अंतिम वीडियो है, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस आपको लेकिन वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। जब वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपका पूरी तरह से आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम नीट के एग्जाम्पल मतलब जब नीट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बहुत दिक्कत देता है, बहुत बच्चों की तकलीफ होती है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब इसकी तो पहले बेसिक चीजें जानो, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कभी भी अवकलन किया जाता है। जैसे बोल दिया जाता है कि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करना है, तो x के रिस्पेक्ट में मतलब x के सापेक्ष अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो जिसकी भी रिस्पेक्ट में किया जाता है उसका डिफरेंशिएशन सदैव वन होता है। मतलब जैसे हमें अगर मान लो और ये है इसका सिंबल, इसका दोस्तों अर्थ होता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका सिंबल हो जाएगा d/dx। अगर t के रिस्पेक्ट में होगा तब क्या बन जाएगा हमारा d/dt बन जाएगा, है ना। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो उसको फिर हम लिखेंगे d/dθ। मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम लोग लिख देते हैं d/dθ। इसका मतलब है थीटा के रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका डिफरेंशिएशन सदैव वन होता है। जैसे अब जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और हमें थीटा का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन वन ही होगा। क्यों? दोस्तों देखो ऊपर भी d थीटा है और नीचे भी d थीटा है, न्यूट्रल हो जाएगा तो वन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन ही हो जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, कट जाएगा, वन आ जाएगा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम अवकलन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वन होता है, सदैव वन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब कुछ चीजें और जानो। जैसे अगर कोई नंबर है, किसी नंबर का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा, किसी भी नंबर का, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ हम c लिख देते हैं, c जहाँ पे अचर पद है या नंबर है, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन सिंगल नंबर का जीरो होता है। मतलब अगर सिंगल नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। जैसे अगर मान लो हम आपसे कहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 35 का होगा, 35 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 35 बोलेंगे आप लोग नंबर है तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब जैसे यहाँ पर भी नंबर दूसरे टाइप के भी आ सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे d/dx लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तब भी दोस्तों जीरो ही होगा, क्योंकि a से लेकर z तक सारे नंबर माने जाएंगे x और y को छोड़कर, क्योंकि ये दो फंक्शन है x y z, ये तीन फंक्शन माने जाते हैं। इनको छोड़कर बाकी सारे नंबर में ही काउंट किए जाते हैं। a एक अचर पद है, नंबर है, तो इसलिए a का जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बात क्लियर हुई? ये हुई। अच्छा, अब लेकिन कुछ बच्चे ये सोचने वाले हैं अगर इनके साथ x या y लग जाए तब क्या होगा? हाँ, तब भी आपकी ये जो सोच है वो जायज है। जैसे लिखा हुआ है d/dx और यहाँ लिख दिया जाए 5x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? दोस्तों अगर नंबर के साथ x या फंक्शन लगा हुआ है तो नंबर को आगे कर लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है तो नंबर को तो आगे कर लिया जाएगा, मतलब नंबर तो फिर अवकलन नहीं होगा, और x का डिफरेंशिएशन तो आप लोग जान ही गए क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वन हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। 5x का डिफरेंशिएशन 5 आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, अगर नंबर होगा फंक्शन के साथ तो फिर नंबर जीरो नहीं होगा,
उस नंबर को आगे कर दिया जाएगा और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए अच्छा कुछ इसी के आधार पर हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला हम देख लेते हैं, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स की पावर एन। दोस्तों ये जो है आपके एग्जाम में, आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा फार्मूला यही यूज होगा और इसी का ज्यादातर यूज किया जाएगा। अब होता क्या है ये, अच्छा जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें इसका फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस। ये एक फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फार्मूले को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। अब इसी के आधार पर 2-3 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि x की घात 5 का डिफरेंशिएशन करिए, तो कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि जो घात है वो आगे आएगी और घात में हट जाए। देखो फार्मूला यही कहता है कि जो m है मतलब जो भी घात है, जो भी पावर है उसको आगे लिखेंगे और पावर एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस करेंगे, वही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, मतलब ये वाला नंबर आगे आ जाएगा, इसी में घट जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर भी? अच्छा जैसे और एक आ जाए, जैसे डी बाई डी एक्स की पावर 9 आ जाए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे कर पाएंगे आप लोग? 9 आगे लिख लो, मतलब पावर आगे आ जाएगी, पावर में घट जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 9x की पावर 1 हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। लेकिन अब इसी में कुछ बच्चे डाउट कर जाएंगे, अगर थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाएगा तो बच्चे फंस जाएंगे। जैसे दूसरा ले लेते हैं, जैसे हम ये करते हैं डी बाई डी एक्स हम करते हैं x की पावर -5। अब जरा बताइए क्या होगा? अब क्या होगा, -5 आ गया। तो अगर आप यही चीज करेंगे तो फिर मिस्टेक कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा समझना है। हमने बताया पावर आगे आती है तो मतलब -5 आगे आया, -5 आगे आ गया, ठीक। और पावर में एक और घट जाता है तो -5 ऑलरेडी था, -1 और घट जाएगा, है ना, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -5 x की पावर -6, ये हो जाएगा। ये बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझनी है। अगर पावर माइनस की आती है तो घटने के बजाय एक बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, मान लो हमने दे दिया डी बाई डी एक्स और दे दिया x की पावर -7, तो कुछ बच्चे तो समझ गया कि माइनस की पावर है, अब घटने के बजाय तो पावर बढ़ जाएगी 1। ये हो जाएगा -7 x की पावर -8, ये हो जाएगी, मतलब पावर आगे आएगी और पावर में और घट जाएगा। अच्छा अब इसी प्रकार से दोस्तों यही चीज होती, यही चीज है, लेकिन उसका भी शकल बदल देते हैं। अब शकल कैसे बदल दिया जाता है, उसका मतलब जो रूप है, आकार है, बदल दिया जाता है आपको डराने के लिए, और आप डर जाते हैं। डरना नहीं है, सिंपल वे में उड़ा देना है, ठीक है। चलिए जैसे आप देखते हैं, अगर आपसे हम कहते हैं डी बाई डी एक्स, चलिए अच्छा 1/x का करिए, 1/x का करिए या 1/x² का करिए, तब आप क्या करने वाले हैं? तो आपने कहा ये तो अभी सर आपने फार्मूला नहीं बताया, तो हम कैसे कर पाएंगे? लेकिन कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कैसे। अब जैसे नीचे x लिखा हुआ है तो मतलब अभी एक ही x है, ठीक है, नीचे एक x है। जब नीचे से कोई भी चीज हम ऊपर लाते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, ये तो क्लियर है, ये तो जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नीचे से ऊपर लाएंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, x की पावर -1 हो जाएगा, हुआ। अब तो इसका डिफरेंशियल जान गए होंगे कि -1 x की पावर -2 हो जाएगा, होगा। अच्छा अब -2 को फिर हम नीचे भेज देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास -1/x², क्योंकि जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आता है तो साइन बदल जाता है। तो जब ये नीचे भेज देंगे तो फिर क्या हो जाएगा -1/x²। अगर इसको शॉर्टकट में समझे कि अगर जैसे आपसे बोला जाए कि अगर आपको दे दिया जाए कि 1/x² का डिफरेंशिएशन करिए, तो शॉर्ट तरीका है, 2 है तो यहां लिख दीजिए -2 और 1 बढ़ा दीजिए, x³ कर दीजिए। एकदम शॉर्टकट तरीका, एकदम सिंपल तरीका। जैसे अगर आप और दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए डी बाई डी एक्स 1/x की पावर 5 दे दिया जाए, अपान में दिया जाए, तो जब अपान में दिया जाएगा तो आप लोग अब तो समझ गए होंगे -5/x की पावर 4 हो जाएगा, 4 का है, सॉरी 1 बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 6, -5/x की पावर 6 हो जाएगी। अब तो आप समझ गए। इस वाले फार्मूले के आधार पर इस टाइप का भी, माइनस वाले टाइप का भी और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डरना नहीं है, अगर डर जाएंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी एक टाइप और रह गया है,
वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। एक टाइप क्या है, कभी कभी अंडर रूट लगा के आ जाता है। जैसे अब यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे अंडर रूट लगा के कैसे आ जाता है, जैसे मान लो आ गया d/dx और यहाँ आ गया x की पावर 3/2 आ गया, तब आप क्या करने वाले हैं, प्रोसेस वही है, केवल आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रैक्शन मतलब पावर आगे आ जाएगी, 3/2 आगे आएगा और इसी में घट जाएगा, 3/2 -1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 x की घात, इसको जब सॉल्व कर लेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 में 2 बढ़ जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, है ना। मतलब 3/2। और दोस्तों 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट लिखते हैं ना, क्योंकि 1/2 अंडर रूट x है, अगर आप लोग जानते हैं। तो ये दोस्तों इस पावर वाले मतलब अगर पावर इस प्रकार की आती है तो इस प्रकार से हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सिंपल है, अगर फार्मूला आप लोगों को याद है तो इस तरह का डिफरेंशिएशन आप इजी वे में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी में और जैसे अगर आ जाए, आपसे आ जाए, जैसे ये आ जाए और कह दिया जाए कि रूट x का करिए डिफरेंशिएशन, तो रूट x का दोस्तों, अब रूट x का मतलब क्या है, 1/2। पहले तो हम इसकी तरह बना लेंगे, फिर लिखेंगे, तब करेंगे, तब आएगा ये सब। लेकिन अब आज से डायरेक्ट करना सीखो। पहले तो अंडर रूट का जो डिफरेंशिएशन है आप किस प्रकार से करेंगे। अगर अंडर रूट आता है और आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल क्या करिए, 1/2 लिख दीजिए और अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा है उसको एज इट इज राइट कर दीजिए, हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो अंडर रूट x का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। मतलब सिंपल, कोई भी अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए आप 1/2 अंडर रूट में वही लिख दीजिए। फिर उसके अंदर वाले पार्ट का अगर फंक्शन बदलता है तो अंदर वाले पार्ट का दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। लेकिन पहले ये चीज जानो, अगर अंडर रूट का करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ और जो है फार्मूले देख लेते हैं, है ना, इसको हटाते हैं, कुछ और फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर दोस्तों उसी टाइप में थोड़ा सा और बदल दिया जाए, मतलब जैसे आपसे कह दिया जाए, चलिए अच्छा करिए, d/dx आप 6x की पावर 8 कर रही, मतलब यहां भी नंबर दे दिया जाए, तब क्या करने वाले हैं, तब आप भी कुछ भी दिक्कत नहीं, आप डरिए नहीं, डायरेक्ट करना सीखिए। इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि वो तो नंबर आगे आएगा, इस वाले नंबर का तो होगा नहीं, नंबर अगर आता है x वाले टर्म के साथ तो बाहर कर लिया जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट करिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 48 कर दीजिए और 8 में 1 कम कर दीजिए, ना क्या हो जाएगा, x की पावर 7। रूट तो याद है, पावर आगे आती है, पावर में घट जाता है। ठीक है, मतलब अगर नंबर वाले भी आते हैं तो आप उनको भी बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए आप अंडर रूट का समझ गए, ये वाला x की पावर n का समझ गए। फिर आप सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, इसलिए ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ध्यान से याद रखनी है। अच्छा दूसरा कुछ देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी डिफरेंशिएशन कभी भी अगर किया जाएगा, कभी भी किया जाएगा, अगर जैसे e की पावर x है, तो पहले ये फार्मूला है, जरा इसको समझते हैं, फिर आगे बताते हैं हम क्या बताने वाले हैं। वैसे e की पावर x है तो इसका तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। मतलब एक ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टर्म है या ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। तो दोस्तों e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम होता है। तो ये वाली बात आप लोगों को नोट रखनी है ना, दिमाग में इसको छाप कर रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, अच्छा लेकिन कभी कभी क्या होता है, x वाले टर्म के साथ नंबर ऐड हो जाता है। नंबर ऐड हो जाता है तो दोस्तों हमें फिर डिफरेंशिएशन 2-3 बार करना पड़ता है। 2-3 बार करना पड़ता है। कैसे, अब जैसे हमने एक फार्मूला ये तुमको बताया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। लेकिन अगर इस वाले x की जगह पर कुछ भी अगर चेंज कर दिया जाएगा, कुछ भी मतलब अगर माइनस भी लगा दिया जाएगा तो फिर e की पावर x का तो होगा, लेकिन उस माइनस x का दोबारा किया जाएगा, मतलब दोबारा किया जाएगा। अगर x की जगह पे अगर आप कोई भी टर्म जरा सा भी चेंज कर देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा किया जाएगा। अगर उसकी जगह पर भी चेंज होगा तो फिर तिबारा किया जाएगा। अभी बात हमारी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अब जरा आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि कैसे हमें करना है, हम क्या कह रहे हैं। जैसे इसी में हम क्वेश्चन दे दें d/dx e की पावर, हम दे दें आप लोगों को कि x की पावर 8। करिए डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे, करिए।
तो डरना नहीं है, घबराना नहीं। हमने बताया कि e की पावर x है तो e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर कुछ भी चेंज हुआ, उसकी शक्ल में कुछ भी आपने चेंजमेंट किया, तो वो जो शक्ल होगी उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा। जैसे पहली बार में तो क्या करेंगे, ये e है, इसको हम पूरे को x मान के चलेंगे, पूरे को मान लेंगे कि e और ये पूरा क्या है x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो जाएगा, मतलब वही हो जाएगा, बिल्कुल सेम। फिर दोबारा इस वाली टर्म का फिर दोबारा होगा, यहाँ पे लगाएंगे डी बाई डी एक्स की पावर 8, मतलब इस वाली टर्म का फिर दोबारा होगा। अच्छा, अब कैसे इसको लिखा जा सकता है, e की पावर x की पावर 8 इंटू x की पावर 8 का तो आप लोग जानते ही है कि पावर आगे आती है, पावर में घट जाता है, मतलब 8 x की पावर 7, ये हो जाएगा। अब इनको सेट करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x की पावर 7 e की पावर x की पावर 8। दोस्तों ये इस चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इस बात को आप लोग नोट डाउन करिए, कॉपी में नोट करिए कि अगर x वाले टर्म की जगह पे कुछ भी चेंज होता है तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर सब कुछ किया जाता है। याद कर लीजिए इस चीज को, कंटेस्ट बना लीजिए। अगर सीखना है, रटना है, न्यूमेरिकल सीखने हैं, लगाने हैं, इस चीज को नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे अगर दोस्तों, अगर पहले तो कुछ फार्मूले बताते हैं, फिर उनका डिफरेंशिएशन करके हम बताते हैं। जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, 1 बाई एक्स ये तो पहले फार्मूला हुआ हमारे पास। अब इसी पे आप लोग अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे, जैसे d बाई डी एक्स हम दे दें आप लोगों को, d बाई डी एक्स लॉग e की पावर x की पावर 4, ऐसा दे दिया जाए। अब आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक चीज चल रही है, बहुत ही ज्यादा वाली बेसिक चीज चल रही है डिफरेंशिएशन के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले तो देखो, लॉग इस वाले टर्म को हम लोग मान लेंगे x। हमने बताया था अगर x की जगह पर x होता तो एक बार हो जाता 1 बाई एक्स, डिफरेंशिएशन खत्म था। लेकिन यहाँ पे देखो टर्म बदल गया है, तो पहली कंडीशन में पहली बार हम क्या करेंगे, लॉग इस पूरी चीज को x मान लेंगे। तो लॉग x क्या होता है, 1 अपान x, मतलब पूरा पार्ट ये जो है नीचे जाने वाला है, ठीक है। मतलब 1 अपान ये वाला x है तो x नीचे चला जाता है, मतलब यहाँ पर भी जो भी होगा वो नीचे चला जाएगा, तो ये है यहाँ पर, ये पूरा नीचे चला जाएगा, e की पावर x की पावर हो गया। अब इस वाली चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, मतलब d बाई डी एक्स e की पावर x की पावर 4 होगा। अच्छा, अब इसके लिए हमने फिर फार्मूला बता दिया है, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे e की पावर x की पावर 4 इंटू, जरा इसको समझिए, e की पावर x की पावर 4 है, तो अगर e की पावर x होता तो e की पावर x हो जाता, लेकिन यहां पर भी टर्म चेंज है, तो मतलब इस वाली चीज का दोबारा किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसको, अच्छा e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो मतलब इसका तो e की घात x की घात 4 हो जाएगा, लेकिन इस वाले टर्म का हमें दोबारा करना पड़ेगा, इसको हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपान e की पावर x की पावर 4 इंटू e की पावर x की पावर 4 इंटू, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें बिल्कुल सेम है, ये वाली सेम है, तो ये वाली से ये वाली कट जाएगी, हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे एक फंक्शन और लिख देते हैं, उसके बाद बताइए जरा आप किसका किया जाएगा। तो पहले तो हम कुछ फार्मूले लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को फंक्शन समझाएंगे। जैसे फिलहाल एक हम फंक्शन लिख ही देते हैं, जैसे हम y बराबर एक फंक्शन लिख दिया हमने, मान लो लिख दिया साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ, है ना, tan e की पावर लॉग। जैसे ये इतना बड़ा लिख दिया, तो आप लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो देखो पहले तो साइन ये पूरा x माना जाएगा, तो पहले साइन x का किया जाएगा, फिर log x का किया जाएगा, फिर cos x का किया जाएगा, फिर tan ये पूरा x माना जाएगा, फिर e की पावर x का किया जाएगा, फिर log x का किया जाएगा। मतलब इसमें बहुत बार डिफरेंशिएशन होने वाला है। पहले sin x का, फिर पहले sin ये पूरे को x मान लिया जाएगा, फिर log इस पूरे को x मान लिया जाएगा, फिर cos इस पूरे को x मान लिया जाएगा, फिर tan इसको x मान लिया जाएगा, फिर e इसको x मान लिया जाएगा, फिर log x का होगा। मतलब 3 4 5 स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हटाते हैं, फिर पहले कुछ हम फॉर्मूले देखते हैं, फिर इस टाइप का एक दो डिफरेंशिएशन और देखते हैं। जैसे d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों cos x, ठीक, cos x होता है। सेकेंड ले लेते हैं d बाई डी एक्स cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो इसको लिखेंगे हम माइनस का साइन x। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। ये सब फार्मूले हैं, उसके बाद फिर इनका हम डिफरेंशिएशन करके दिखाने वाले हैं कैसे होगा। d बाई डी एक्स tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं d बाई डी एक्स sec x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, मतलब sec x इंटू tan x। अच्छा, d बाई डी एक्स cot x, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x, ये होता है। अच्छा, अगला देख लेते हैं d बाई डी एक्स cosec x, cosec x का होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। दोस्तों ये फार्मूले हैं 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। log x का हमने बता दिया है, e की पावर x का भी बता दिया है, और किसी नंबर का भी बता दिया, और x की पावर n का भी बता दिया है। अब कुछ इनवर्स वाले फंक्शन वाले फार्मूले हैं, वो भी देखेंगे। अब जैसे इनवर्स वाले क्या है, जैसे हमें d बाई डी एक्स करना है और साइन इनवर्स x का फार्मूला बताना है, तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन का। जब हम कॉस का करेंगे तो सिर्फ यहां माइनस लग जाएगा कॉस में, मतलब कॉस इनवर्स x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जब tan का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट वाले में सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा। मतलब ये सब फार्मूले हैं, अगर आप बढ़िया से सीखना चाहते हो भाई फार्मूले एक दिन याद करना पड़ेगा। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सेक का देख लेते हैं, जैसे d बाई डी एक्स आ गया सेक इनवर्स x, तो ये होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, एक और देख लेते हैं d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x, ये होता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये दोस्तों इतने फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन में, और जो डिफरेंशिएशन है अवकलन है वो कहीं ज्यादा बेस्ड है टेक्नोमेट्री पर। टेक्नोमेट्री अगर आपको आएगी तो आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में टेक्नोमेट्री के फार्मूलों का बहुत ज्यादा यूज होता है। वो दोस्तों टेक्नोमेट्री के जितने फिर फार्मूले हमारे कैलकुलेशन में यूज होने वाले हैं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ताकि वो भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक, इस वीडियो में फिलहाल हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप लोगों को बताने वाले हैं। अब जैसे दोस्तों हमने इतने फार्मूले रख दिए और आपको कह दिया जाए, अब आपसे बोला जाए कि चलिए अच्छा भाई इस वाली चीज का डिफरेंशिएशन करिए जरा। जैसे यहाँ दे दिया जाए, आपसे पहले तो दे दिया जाए लॉग ऑफ साइन ऑफ यहाँ साइन ऑफ दे दिया जाए, साइन ऑफ कोई भी दे देते हैं e की पावर 2x दे देते हैं, ये दे दिया फिलहाल के लिए। दोस्तों एक फार्मूला अभी और याद आया, उसको भी लिख देते हैं d बाई डी एक्स होता है a की पावर x, तो a की पावर x log a, ये फार्मूला और होता है, इसको भी आप लोग याद रख देना। चलिए, जैसे अगर इस वाली चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे आप दोस्तों। अगर यहाँ x होता, इस जगह पे अगर x होता तो सिर्फ log x का फार्मूला क्या होता है 1/x,
तो ये सारी चीजें 1/n में चली जाती, आराम से हो जाता। लेकिन यहाँ x नहीं है, टर्म चेंज है, मतलब इस वाली चीज का दोबारा किया जाएगा। ठीक, जैसे पहले तो log इतने को x मान के किया जाएगा, फिर दोबारा में मतलब नेक्स्ट टाइम में साइन इस पूरी चीज को x मान के किया जाएगा, फिर थर्ड टाइम में e इस पूरी चीज को x मान के किया जाएगा, फिर 2x का अलग से किया जाएगा। मतलब बहुत बार इसमें डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो सबसे पहले log जब इस वाली चीज को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब साइन इस वाली चीज को x मानेंगे, क्योंकि अब ये वाला चीज कैंसिल हो गई, log का काम खत्म। साइन इस चीज को x मानेंगे तो साइन x का क्या होता है, cos x, मतलब ये हो जाएगा e की पावर 2x। ठीक, अब साइन वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब e और इस वाली चीज को x मानेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है। तो जब e की पावर 2x करेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ देखो 2x है तो ये भी चेंज है, अगर x होता तो एक बार हो जाता, लेकिन 2x है इसलिए 2x का भी फिर से करना पड़ेगा। तो जब 2x का करेंगे तो दोस्तों x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 ही हो जाएगा। 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग अगर सेट करके लिखना चाहें तो ये 2e की पावर x आगे लिख लेंगे, e की पावर 2x, और यहाँ cos बटे साइन क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, मतलब सॉरी tan है cot हो जाएगा, cot e की पावर 2x। ये इस चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं फार्मूलों पे डिफरेंशिएशन होता है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे डिफरेंशिएशन किया जाता है जो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। अगर इसी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट होता है। मतलब अगर फार्मूले देखे जाए तो फार्मूले भी थोड़ा जस्ट अपोजिट होते हैं, थोड़ा अपोजिट होते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा अपोजिट होते हैं। और फार्मूला अपोजिट होता है, प्रोसेस भी थोड़ा उल्टा होता है, तो उसको भी जरा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इंटीग्रेशन। तो पहले तो हम फार्मूले कुछ देखेंगे, फार्मूले के आधार पर फिर उन्हें कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे सब कुछ किया जाता है, सब कुछ देखेंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले फार्मूला जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये साइन होता है x की पावर n dx का। जहां पे इंटीग्रेशन वाला था वहीं पे, मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन वाला था वहीं पे इंटीग्रेशन वाला है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इसको जरा गौर करना आप लोग। x की पावर n का होता है फार्मूला x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये पहला फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन में क्या था, n आगे आता था, n में एक घट जाता था। यहाँ क्या है, n में एक जुड़ने वाला है, ऊपर भी और नीचे भी। अब जैसे इसी फार्मूले पर हमें क्वेश्चन आप लोगों से दे दें और बोले कि अगर x की पावर 8 का आपको समाकलन करना है तो क्या होगा, तो देखो प्लस 1 करना है, मतलब 1 बढ़ा देना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर 9 बटे 9 हो जाएगा। सिंपल है। वहां पे ये नंबर आगे आता था, यहाँ वही नंबर नीचे चला जाएगा। ठीक है, वहां पावर घटती थी, यहाँ पावर बढ़ जाएगी, मतलब जस्ट अपोजिट, एकदम जस्ट अपोजिट कर देना है आप लोगों को। अब जैसे दूसरा हम और देख लेते हैं, इसी में अगर x की पावर हम -6 दे दें तब क्या होने वाला है। अच्छा, वहां पे माइनस की पावर होने पर बढ़ जाती थी, यहाँ माइनस की पावर होने पर घट जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसे करेंगे -6 प्लस 1 अपान -6 प्लस 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर -5 अपान क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा तो ये घट जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जरा ध्यान देना। ठीक है, अब और कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन समझ गए हैं तो इंटीग्रेशन समझ जाएंगे। अगर सारे फार्मूले भी उल्टे करते चले जाएं तब भी आप लोग समझ जाएंगे। जैसे आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1/x dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा वहां पे। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज जुड़ जाता है फार्मूले में, कांस्टेंट जुड़ जाता है प्लस c इसलिए जोड़ किया जाता है कि अगर अवकलन करने पर कोई नंबर रहा होगा तो वो 0 हो गया होगा, वही कोई नंबर के लिए हम कांस्टेंट c लगा देते हैं कि अगर कोई भी नंबर रहा होगा जो डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो गया हो, वो समाकलन करने पर आ नहीं सकता है, इसलिए उसको हम c लिख देंगे, क्योंकि समाकलन आएगा था ही वो कौन सा नंबर था, इसलिए हम c अलग से लगा देते हैं। अब जैसे वहां पे log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। ठीक है, अच्छा और फार्मूला देख लेते हैं। जैसे e की पावर x dx है तो इसका भी क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा प्लस c।
और देख लेते हैं, जैसे a की पावर x dx का है, ये क्या हो जाएगा a की पावर x अपान क्या हो जाएगा log a प्लस c हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे फार्मूले, जैसे sin x का वहां डिफरेंशिएशन क्या था cos x था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट करते चले जाओ, सारे फार्मूले आप लोगों को आते चले जाएंगे। जैसे cos x का करना है तो cos x का क्या हो जाएगा प्लस का sin x हो जाएगा, और वहां पे क्या था माइनस का sin x था, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। अच्छा और देखो जरा, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या था, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या है, अवकलन क्या, वहां पे tan x का अवकलन sec स्क्वायर था, तो यहाँ पे sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों सारे फार्मूले आप लोग पलट सकते हैं, सारे है ना, पलट लेना वो हो जाएगा। अब फार्मूले आप लोगों को फार्मूले के साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कैसे किया जाता है। sec x इंटू tan x जैसे अगर है तो इसका क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा प्लस c, क्योंकि वहां पे sec x का अवकलन sec x इंटू tan x हो रहा था, तो यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप सारे फार्मूले पलट लेंगे, मतलब सारे फार्मूले पलट लेना, सारे फार्मूले पलट जाएंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, जब नंबर आ जाता है तब इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि sin 2x का इंटीग्रेशन करिए, तो वहां जो नंबर आता था तो हमें दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ता था उस वाली चीज का। मतलब ये समझो वहां पे क्या था कि वो नंबर गुणा में आता था, यहाँ पे ये नंबर भाग में आएगा। जैसे sin 2x का मान हमें समाकलन करना है, तो पहले फार्मूला देखेंगे sin x का क्या होता है, sin x का होता है माइनस का cos x। ठीक, तो sin 2x का क्या हो जाएगा माइनस का cos 2x हो गया। अब x के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर लगा होगा x के साथ जो भी नंबर लगा होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस c। मतलब डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन करो तो डिवाइड में चला जाता है। बस दोस्तों यही कॉन्सेप्ट लगेगा इंटीग्रेशन में। अगर इंटीग्रेशन में और अधिक जानकारी मतलब आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए दोस्तों हम एक अलग से और वीडियो बना देंगे केवल इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें उसका सारा बेसिक कैलकुलेशन हम दे देंगे। लेकिन इसमें बस दोस्तों ज्यादा तो बेसिक कैलकुलेशन आता नहीं है, फार्मूले आते हैं, फार्मूले में कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह का आ जाता है जो हम लोग इस प्रकार से यूज कर लेते हैं, आसानी से हमारा काम हो जाता है। फिजिक्स में फिलहाल इतना आसानी से काम, इतने में ही आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन मैथ में और ब्रॉड लेवल पर हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर फिजिक्स में आपको बेसिक जानकारी है, इस वाले फार्मूले की जानकारी है, इन फार्मूले की जानकारी है, इन्हीं पे आपको सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना है, आपका आसानी से आंसर आ जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस वाले वीडियो में अभी भी अगर कोई डाउट कहीं पर भी रह गया है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दूंगा, अलग से वीडियो बनाकर भी सोल्यूशन दूंगा। दोस्तों ये वीडियो हम कुछ स्टूडेंटों के डिमांड पे बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सर मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है, तो सर आप वीडियो बना दीजिए। उसी लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे सभी बच्चे प्यारे हैं। मैं उन सभी बच्चों का डाउट क्लियर करूंगा जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उन सभी बच्चों के साथ हूँ। अगर उनको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर दे दूंगा। ये आप अपना चैनल समझिए, आप कुछ भी कमेंट करेंगे आपका नोट किया जाएगा, आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाएगा और उसी आधार पर काम किया जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो ज्यादा से भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सा अच्छा नहीं लगा ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अपनी कमियां दूर करने में आप लोगों की मदद से हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। जब आप लोग बताएंगे तभी हम नोटिस कर पाएंगे, जब आप लोग बताएंगे नहीं तो हम नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब खुद की कमियां खुद को नजर नहीं आती है। इसलिए अगर आप लोग कमेंट करके मुझे जो भी सजेशन देते हैं मैं उसे बहुत दिल से लेता हूँ और उस पर पूरा इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए देखो इतना गर्मी में चिल्ला रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते, एक छोटा सा सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और मेरे चैनल के बारे में बताना, ताकि और बच्चों का भला हो सके, मेरा भी भला हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
तो धन्यवाद।